तो साहब कहते हैं, मानस तेरा गुड़ बड़ा, मांस न आवे काँव, हाड़ न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके गुण, उसके विचार। और कोई चीज़ मायने नहीं रखती हमारे जीवन में। चाहे हम कितने भी धनवान बने रहें, चाहे हमारे पास बहुत ज्ञान हो, चाहे हम बहुत सुंदर बने रहें, सब कुछ हो हमारे पास, अगर हमारे पास गुण नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हम नम्र नहीं हैं, तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं बचता है। इस बात को आप अपने जीवन में जितना उतार लो उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी विकार हैं, जितने भी अकुशल कर्म हैं, व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक अकुशल कर्म होते हैं, एक कुशल कर्म होते हैं। जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है उसका जीवन दुर्गति के समान व्यतीत होता है। वो दुर्गति में ही अपना जीवन जीता है। उसे हर क्षण दुख पीड़ा देता रहता है। दुख उसके आगे पीछे ऐसे घूमता है जैसे बैल के पीछे पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है उसके जीवन के पीछे दुख इसी प्रकार से चलता है। लेकिन जो कुशल कर्म करते हैं उस व्यक्ति के पीछे सुख उसी भांति पीछे चलता है जिस प्रकार से दुख के पहिए चलते हैं, उसी प्रकार से सुख के पहिए भी चलते हैं। लेकिन कब चलते हैं? जब व्यक्ति कुशल कर्म करता है। तो यहाँ कुशल कर्म करने की महानता है। आज हमारे समाज में ये पर्दा करने की प्रथा है। पर्दा हम करते हैं। पर्दा करते हैं, क्यों करते हैं हम पर्दा? अपने ससुर से पर्दा करते हैं। माताएं सुनिए, वैसे तो माइक की आवाज़ कम है और आप अपनी चर्चा बीच में पका रही हैं, अपनी खिचड़ी बीच में बैठ के पका रही हैं। गर्मी तो होगी और पक भी रही होगी अच्छे से, तो थोड़ा सा सुनिए ना। क्या मतलब है आपका इस कथा में आने से? जब आप सुनते नहीं हो तो यहाँ भीड़ की भीड़ जमा करने से क्या मतलब है? ये अवसर है आपके लिए, इस अवसर को आप गंवा रहे हो, तो क्या सार निकलेगा इस कथा को करने से? आप जीवन भर कराते रहिए, कोई सार नहीं निकलने वाला। ठीक है ना? तो सुनिए थोड़ा सा। तो पर्दा आप लोग करते हो, ससुर से करते हो, अपने जेठ से करते हो। पर्दा करने से ये पर्दा एक पार्टीशन हो जाता है। जब बंटवारा करते हैं तो पार्टीशन खड़ा कर देते हैं। तो ये पिता और पुत्री के बीच का पार्टीशन है। पिता और पुत्री के बीच का पार्टीशन है ये पर्दा। भाई और बहन के बीच का ये पार्टीशन है ये पर्दा। क्यों? क्योंकि अगर हम ससुर को अपनी पिता की नज़र से देखेंगे या ससुर अपनी बहू को बेटी की नज़र से देखेगा तो ये पर्दा बीच में क्यों आएगा? पर्दा एक मान लेते हैं आपकी मर्यादा है, लेकिन घूंघट आपका इतना लंबा और सम्मान आपके अंदर में अपने ससुर के प्रति या जेठ के प्रति इतना भी नहीं है, तो फिर इतना लंबा घूंघट करने से आपका क्या सार निकलता है? सम्मान और सत्कार करना हमारे आचरण में होता है। आप लंबा घूंघट करते रहिए, लेकिन कुछ बात आया झगड़े या लड़ाई की तो आप 9 हाथ की तान देते हो, है ना? और एक और है, घर में हम अपने पति को या तो अपने बच्चे के नाम से पुकारेंगे
या अपनी बेटी के नाम से पुकारेंगे, या फिर कहेंगे पप्पू के पापा कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? तो ये नाम की बड़ी बीमारी है लोगों के बीच में। और अगर नाम, चलो वो तो ठीक है, अब वो नाम तब तक चलता है जब तक वो उसके घर की बहू है, चाहे भले ही वो ससुर या दादा वो खत्म हो गए, लेकिन उस नाम से उस घर में कोई नाम नहीं रखेगा अपने बच्चे का। क्यों? और रख भी लेंगे तो उस बच्चे का नाम वो बहू नहीं पुकारेगी, क्योंकि ससुर का नाम कैसे ले सकती है बहू। क्या हुआ, एक बार एक छोटी सी कहानी देखिए जी, अज्ञानता की बातें हैं। एक गांव घर में परिवार में एक पढ़ी लिखी बहू आई, संपन्न परिवार से थी। जब वो बहू आई तो सास ने उसको कहा, बेटा तुम सारे घर के काम निपटा करके, बोले हाँ मम्मी, काम खत्म करके आप, घर में दूध दही तो होता ही था, भैंसें थी, तुम ऐसा करना जैसे ही तुम्हारा अपने काम से निपटो तो मशीन लगा देना, दही रखा है तो मठा बन जाएगा और घी भी निकल आएगा। बोले ठीक है मम्मी जी। उसने अपना सारा काम काज निपटाया और उसने मशीन लगा दी, क्योंकि आजकल वो वाला सिस्टम तो है नहीं है रही वाला, अब तो मशीन लगी है। तो वो पढ़ी लिखी भी थी, उसने मशीन लगा दी और मशीन लगाने के पश्चात जब उसमें मक्खन आ गया, माखन जब उसमें आ गया तो अपनी सासू के पास गई, बोले मम्मी जी, मम्मी जी। बोले क्या है? कि माखन आ गया मटकी में। अब सास गुस्सा हो गई, उसे पता ही नहीं, बोले कैसे बोलती है बहू, क्या तेरी माँ ने यही सिखाया है, ऐसा है वैसा है। उसे समझ में नहीं आया, उसने कहा मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने इतना ही तो कहा कि मम्मी जी मटके में माखन आ गया, आप निकाल लो। तब उसकी जेठानी ने उसको समझाया, अरे माखन हमारे ससुर जी के पिताजी का नाम है, आप नहीं ले सकती। तो उसने कहा कि मुझे क्या मालूम था, चलो भैया नहीं लेंगे आज से, अगर इसी बात पर नाराज हैं तो। अब दूसरे दिन फिर वही कहानी, माखन तो फिर आ गया मटकी में, लेकिन अब क्या कहे, लेकिन कहना तो है। तो फिर वो चिल्लाई मम्मी जी, मम्मी जी। बोले मटके में आ गए। बोले कौन आ गए? ससुर जी आ गए। नाम की तो बात है, तो क्या करे बेचारी, फिर ससुर जी कहना पड़ रहा है। तो ऐसी मर्यादा किस काम की है? ऐसी मर्यादा किस काम की कि हमको अपने काम में बाधा दे रही है? अरे मर्यादा अगर आपको करना है तो आप सम्मान दीजिए बड़ों को। आपके ससुर हैं, आपकी जेठानी है, आपकी सासू माँ है, आपकी देवनानी है, आपकी ननद हैं, आप प्रेम से रहिए अपने घर में, परिवार में, तो आपका परिवार तो वैसे ही सुख से व्यतीत होगा। फिर सुख आपके पीछे पीछे रहेगा, फिर आपको किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी सासू ऐसी है, कि मेरी बहू ऐसी है, कि मेरी देवरानी ऐसी है, कि मेरी जेठानी ऐसी है। और अक्सर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, भाइयों का कहना यही रहता है कि साहब ज़्यादा जोर माताओं पर देना, माताएं बहुत हमारी वैसी पीछे हैं। अरे ठीक है, बात मान लिया, लेकिन सूट पैंट लगा करके आप तो चले जाते हो, कहीं भी प्रोग्राम होता है वहाँ, लेकिन आप क्या सुन के आते हो वहाँ जा कर के, वो आप अपने घर में क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर उनका कहना ये रहता है। तो मेन बात तो ये है कि हमको सत्संगी होने का ईगो भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं। हम कभी कभी अपनी महिलाओं को ये भी टॉर्चर कर देते हैं, हाउ कि तुम घर में पड़ी पड़ी यहाँ खाना पीना बनाते रहते, तुमको आता ही क्या है? खाना पीना बनाने के अलावा तुमको आता ही क्या? बाहर देखो हम कितना परिश्रम करके कमा के लेकर के आते हैं, तब कहीं जाके घर चलता है। लेकिन इस भूल में मत रहिएगा, आप
औरत को मकान देते हो वो उसको घर बना देती है। अगर स्त्री नहीं होगी तो आपका घर घर नहीं होगा, वो मकान ही रह जाएगा। और आप उसको राशन ला के देते हो तो वो आपके लिए भोजन बना देती है। आप उसको वीर्य देते हो तो वो आपको बच्चा पैदा करके देती है। आप कौन सी थोड़ी सी भूमिका निभाते हो, लेकिन 9 महीने तो वो गर्भ में रखती है बच्चे को, सारी पीड़ा तो वो उठाती है। बताते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी पीड़ा होती है उस समय। उस पीड़ा को आप समझेंगे तब इस बात को समझेंगे कि स्त्री के जीवन में कितनी पीड़ा होती है। कई कई माताएं तो बच्चा जन्म देते समय मर जाती हैं। अभी 4-5 दिन की बात है, ग्वालियर में हॉस्पिटल में एक बहू को लेकर के आए और उसकी डिलीवरी होते होते उसके बता रहे बच्चेदानी फट गई तो वो मर गई। तो स्त्री का जीवन कितना कष्टदायी है। वो हर क्षण, जब अगर कोई सर्विस वाला भी है तो उसको संडे को तो छुट्टी मिलती ही मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन स्त्री को तो वो संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। वो तो 12 महीने आपके काम में लगी रहती है। अगर आप बाहर कमाते हो तो वो घर में भी आपका सारा काम करती है। अगर स्त्री घर में ना होगी तो आप घर में काम वाले भी रखोगे हर काम के लिए, खाना बनाने वाली या कपड़े धोने वाली या बर्तन धोने वाली या झाड़ू पोछा करने वाली, ये अगर आप रखोगे तो कितने की लगाएंगे आप? आपको फ्री की नौकर मिल जाती है, लेकिन वो नौकर नहीं है आपकी, वो आपकी जीवन संगिनी है। आपके जीवन के साथ चलाने वाले, आप जीवन को बराबरी से चलाने वाली आपकी पत्नी है। उसको आपको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उसकी भी दर्द को आपको समझना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्वतंत्र जीते हैं उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो जीवन है, इसीलिए हमें गुड़ की महत्ता को समझना चाहिए। गुड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गुण, विचार, विवेक, ये सारी चीज़ें, दया, क्षमा, शील, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे जीवन में नहीं तो हमारा जीवन पशु से भी बदतर है। तो प्रिय साथियों, घर, मकान घर जब बन पाता है जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, और वही घर स्वर्ग जब बन पाता है जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं। अगर वो एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाते, पीड़ा को नहीं समझ पाते, तो वो घर मकान बन के ही रह जाता है, पर वो घर घर नहीं रहता और वो जीवन में कभी स्वर्ग भी नहीं बन पाता वो घर। इसीलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए पति और पत्नी को दोनों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर आप सम्मान अपने शब्दों में रखेंगे, अगर आप सम्मान अपनी नज़रों में रखेंगे, अगर सम्मान आप अपने हृदय में रखेंगे, तो वो सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। ना कि पर्दा करने से किसी का सम्मान नहीं होता, लेकिन अब आपके कहने से क्या होता है, इधर के मान लेंगे तब तो आपका पर्दा छूटेगा, क्योंकि पर्दा तो इन्हीं की वजह से होता है। चाहे भले तुम गाली दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पर्दा कर लो, है, क्योंकि उनको पता रहता है। जैसे कि हम करवा चौथ का व्रत करती हैं, माताएं करती हैं कि नहीं करती? क्यों करती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। रखते कि नहीं? यहाँ रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं ना। अब बताइए, आप पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं।
जिस पति से आपकी साल भर में इतनी बार लड़ाई हो जाती होगी और आपने कितनी बार ये सोच लिया होगा कि इससे कब पीछा छूटेगा, ये ना सिमटो मच जाए तो बढ़िया है। पता नहीं बाप ने कैसे को ब्याह दी में, और ये पता नहीं कब छूटेगा, कब मरेगा। और फिर भी साल भर के बाद में जब करवा चौथ आ जाती है तो फिर जाती हैं बाजार को होड़ा होड़ है, सामान लेके आती हैं, करवा चौथ करती हैं। अरे करवा चौथ भूखे मरने से, व्रत करने से, पूजा करने से, 4,000 की शॉपिंग करने से आपकी पति की लंबी उम्र थोड़ी होगी। अगर आपको पति की लंबी उम्र वास्तविक में करना है तो उसको आप प्रसन्न रखिए। लेकिन आप घर में रोज किचकिच करती रहेंगी तो उसका तो लंबी उम्र क्या, वो तो वैसे रोज मर रहा है कि नहीं। और फिर आप साल भर में एक बार व्रत कर लो, और ये बताइए लंबी उम्र, और वो भी रखती है लंबी उम्र के लिए व्रत जिसका पति रोज दारू पी के आता है। वो चाहती होगी कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, रोज कुटुंब में से कोई चाहती हुई कोई पत्नी। जब वो पीटता होगा, कूटता होगा ना, तो वो ये कही मत जा कि तुम जाकर कट ना सका तुझे है। दारू पी के सीधे घर को चलवाएगा, जे नहीं है कि तुम कुआं में जाएगे रे, तो जाते पीछे छूट जाए। तो वो भी व्रत करती हैं। तो व्रत करना संकल्प लेना होता है। व्रत करना कोई भूखे मरना व्रत नहीं होता, या पूजा करना व्रत नहीं होता। व्रत एक संकल्प होता है कि आज से हम दोनों पति पत्नी ये संकल्प करते हैं कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति आ जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प होना चाहिए कि आज से हम दोनों पति पत्नी ये संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। और संकल्प ये होना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पत्नी तो सम्मान कर लेती है, लेकिन क्या पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है? वो तुम करके कहती है, वो तू करके कहता है, तो सम्मान कहाँ हुआ एक दूसरे का। इसलिए इन सब बातों को हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि गुण की महत्ता है इस संसार में, हमारी इस जीवन में। अगर हमारा गुण विवेक विचार अच्छा नहीं है, या हम सार बात को नहीं समझ पाते हैं और हम अपना जीवन ऐसे ही अंधों की भांति जी रहे होते हैं, तो हमसे बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर आप चाहे कितना भी भजन कर लो, साधना कर लो, सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं। हम भले कहते हैं हम तो बहुत सत्संग में जाते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है हम वहाँ जाते हैं, लेकिन जहीं पर चुगली की बात आ जाए तो हम दूसरे की चुगली भी कर लेते हैं, बुराई भी कर लेते हैं। तो फिर तुम्हारा सत्संग में आने से क्या फ़ायदा? तुम्हारे अंदर के विकार दूर हुए नहीं, तुम्हारा निंदा करना दूर हुआ नहीं, तुम्हारा चुगली करना दूर हुआ नहीं, तुम्हारा अपमान करना दूर हुआ नहीं, तुम्हारा क्रोध करना दूर हुआ नहीं, तुम्हारा छल करना दूर हुआ नहीं, तुम्हारे ये सारे अकुशल कर्म जो हैं, जो दुष्कर्म जो है वो आपके दूर हुए नहीं, तो फिर आपका सत्संग में आने से या सत्संग में संतों का दर्शन करने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है? क्योंकि गंगा में नहाने से हमारा शरीर शीतल होता है, तो सत्संग में आने से हमारा जीवन निर्मल होना चाहिए। तो इसमें डुबकी लगाने का कोई फायदा है? ये तो क्या मतलब है? इसलिए समय मेरा शायद पूरा हो गया, क्योंकि इशारा है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी प्रेम से सतगुरु के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। धन्यवाद।